गुड इवनिंग मैम। ओके, सो मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ, तो आप मेरे बारे में थोड़ा जान लो। तो मैं मास्टर्स एंड बीएड कर चुकी हूँ और मैंने मोर देन 3 इयर्स जो है सीबीएसई एंड जेई के क्लासेस लिए हैं बच्चों के। मैं यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। अंडमान निकोबार में मैंने +2 तक एजुकेशन अपना किया था। उसके बाद मैंने इंडिया के डिफरेंट स्टेट से एजुकेशन लिया है, लाइक चेन्नई, वाराणसी, बैंगलोर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अवंती जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं अराउंड 15,000 स्टूडेंट्स का, उसमें 1800 स्टूडेंट्स जो है पास आउट हुए हैं एंड आप सब उनमें से एक हैं। आप सबने ये स्टैंड लिया है, यहाँ तक पहुंचे हैं आप। वाकई आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तभी तो आपको ये सीट्स भी मिले हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। और ये जो थैंक आपका यू मैम। एग्जाम लिखने का एंड ये जो आपका रिजल्ट आया है ना, ये सब आपको बहुत काम आएगा जेई क्लियर करने में। यहाँ तक तो आप आ ही गए हो, आप जेई भी आराम से क्लियर कर जाओगे अब, नो डाउट। एकेडमिक में आप बहुत ही अच्छे होंगे, इसमें तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। थैंक यू मैम। काफी अच्छे थैंक बच्चों का बैच यू। मिला है मुझे। थैंक तो वेलकम वेलकम कशिश, वेलकम यू ऑल। एंड मैथ्स तो आपको पता ही है ना, मैथ्स है क्या एक्चुअली? ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं हम उसे सॉल्व करते हैं एंड उस सब्जेक्ट को हम मैथ्स कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं। तो आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। एंड अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करके क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो बच्चों, आज का जो आपका क्लास है ना, वो है डिविजन्स ऑफ पॉलिनोमियल, लाइक फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ये सारे इसमें आ जाएंगे। एंड ये आज हम कवर अप कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि सारे कवर अप हो जाए एक ही बार में। ठीक है? यस मैम। सो फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपने 9th में एंड 10th में तो फैक्टराइजेशन किया ही होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से। काफी यस आसान होता मैम। है ये मेथड, यहाँ पे यस easy नहीं मैम। है आपका, बस वो यस मेथड मैम। लगना है। यस। एंड देन आप कुछ थ्योरम सॉल्व करोगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन जो आपको करना है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड देन हम पॉलिनोमियल का डिवीजन मेथड देख लेंगे। ठीक है? तो मैं क्लास जो है स्टार्ट कर रही हूँ, कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी। चलो। सो वी नो डैट जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना? ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। यस मैम। एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला है ना जिसमें हम पुटअप करके रूट्स निकालते हैं। यस मैम। यस मैम। और ये जो आपका यस मैम। ये वाला पोर्शन है ना, इसे मैं इसे कट आउट करके बताती हूँ। ये वाला जो है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। ठीक है? ये भी आपको जानना जरूरी होगा। तो अभी मुझे कुछ क्वेश्चंस लेके आपको जो है समझाने होंगे। ठीक है? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख दिया है, ऊपर फॉर्मूला लिख दिया है। अब हम फॉर्मूला में पुटअप करेंगे
तो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, तो पहले हम इसे फॉर्मूला में रखेंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a विच इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस b पूछा है ना, तो b यहाँ पे 5 हो जाएगा आपका। सो 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए आपका कुछ भी नहीं है तो 1 है एक्स स्क्वायर के सामने, कोएफिशिएंट उसका 1 है। एंड आपका सी जो है 6 है, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 4 24। ओके, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 तो आपका 2 ही हो जाएगा, है ना, विच इज इक्वल्स टू while solving you will get 5 plus 1 divided by 2 and 5 minus 1 divided by 2। ठीक है, तो 5 plus 1 divided by 2, 6 by 2 and then 3 by 2। ठीक है, तो 2 and 3, sorry 4 by 2, so 2 and 3 these are the roots here। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें रूट्स मिला है वो 2 and 3 मिला है। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो नाउ we do middle term splitting ओके। यस मैम। एक्स स्क्वायर आपका क्वेश्चन में क्या था, जो है 5x था ना, तो आपको रूट्स क्या मिले 2 and 3, सो माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, x माइनस 2, आप इसको जब मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आपको यही मिलेगा ना, x माइनस 2 मिलेगा एंड x माइनस 3 मिलेगा इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 2 3, ये भी आपका एक मेथड है जिससे इजीली आपको रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही मेथड्स में आपको रूट्स आराम से मिल गया है, बहुत इजी है ये, मैंने आपको बताया था ना। तो ओके, देन हम एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 18। ओके, अभी इसका मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे हम, फैक्टराइजेशन में यही होता है आपका होल, आपका फैक्टराइजेशन बस मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, फॉर्मूला में पुटअप करना है एंड इसको निकालना है, आंसर निकालना है, रूट्स आएंगे आपके। एक्स प्लस 3 यहाँ से हो जाएगा प्लस 6 एक्स प्लस 3। ओके, सो एक्स प्लस 6 एंड एक्स प्लस 3। देन अगेन आपको इसको और सॉल्व करने का मन है तो आप कर सकते हो, सॉल्व इसे। एक्स प्लस 6 आपके रूट्स होंगे यहाँ पे। एक्सक्यूज मी मैम। नंबर 2, 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10। ओके, तो वो मैं यहीं पे कंटिन्यू करवाती हूँ थोड़ा सा। इक्वल्स टू, मैं चैट्स चेक कर रही हूँ, अगर आपको कोई डाउट होगा यूज मी। ओके विनय, टेल मी। मैम जो यहाँ पर 3x प्लस 6x विनय ने इसको, बोला है यूज मी मैम, बताओ यस मैम।
मैम जो ऊपर क्वेश्चन है ना 3x + 6x, इसको हम प्लस करके 9x भी लिख सकते हैं। ओके, सो मैंने सेशन को रोक रखा विनय का रिप्लाई के लिए, बट मुझे कोई रिप्लाई मिला नहीं उनकी तरफ से, तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ जो है। मिडिल टर्म अगेन यहाँ पे आप स्प्लिट करोगे। मैम आपको हमारी वॉइस नहीं सुनाई दे रही है, बट बाकी स्टूडेंट्स को सुनाई दे रही है। हाँ, मुझे आपकी वॉइस तो नहीं आ रही है वैसे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा था। एक मिनट मैं चेक कर लूँ क्या कोई इशू है, अगर तो मुझे एक्चुअली आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम लेट मी सी क्या प्रॉब्लम हुआ है। हाँ जी, जस्ट अ मिनट विनय एंड अमित, मैं चेक कर रही हूँ कि मुझे आप लोगों की वॉइस क्यों नहीं आ रही है। आप सबके माइक्रोफोन्स तो ऑन ही हैं, देन क्या इशू है। यस मैम। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही मैम को। मैंने यहाँ पे फोन से नहीं लैपटॉप से जो है कनेक्ट किया है। इतना लेट मी चेक वंस। अभी आप में से कोई कुछ बोल सकता है, मैं ट्राई करती हूँ। मैंने ईयरफोन्स भी यस मैम। हेलो मैम। यस मैम। मैम यस मैम। हाँ आवाज आपको बेटा, एक एक करके बोलोगे ना तो मैं थोड़ा समझ पाऊंगी, एक एक करके बोलो। हेलो यस मैम। हाँ यस जी बेटा, मैम। एक 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 करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। विनय कुमार ने हाथ उठाया है, तो बताइए मैम क्वेश्चन पूछना था एक। बताइए बताइए। वो स्क्रीन आपने और कोई शेयर किया ना? मैंने स्क्रीन जो शेयर किया आपको नहीं शो हो रहा है अभी? शो हो रहा है बट क्वेश्चन से रिलेटेड पूछना है ना। ओके, सो आप चाहते हो कि मैं वो स्क्रीन शेयर करूं जहाँ पे क्वेश्चन था? यस मैम। ओके ओके, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट, मैं वो शेयर कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली आप लोगों की वॉइस आ नहीं रही है तब से, अभी आ रही है। मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ।
अभी आपको दिख रहा है जो मैं शेयर कर रही हूँ? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. बताओ बताओ क्या पूछना चाहते हो आप, बताओ। Yes, ma'am. अरे बेटा Yes, यस ma'am. यस मत बोलो, एक एक करके बताओ ना, तब तो मैं समझ पाऊँ। पूछो, आपको डाउट पूछना है ना कुछ, तभी तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ, सेशन को आगे भी तो बढ़ाना है। यस मैम, आपने क्वेश्चन लिखा था ना x² + 3x + 6x + 18। हाँ इसमें जो 3x + 6x है इसको हम प्लस करके भी लिख सकते हैं ना, 9x हो जाएगा ये। देखो, ठीक है आप लिख सकते हो, इसको प्लस करके भी लिख सकते हो। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन लिख करके दिया है ना, 6x + 18। हाँ 6 3 18 होता है ना। यस मैम। ओके ओके, मैं समझ गई आप क्या पूछ रहे हो ना, कि ये टर्म मिसिंग है, आप यही पूछ रहे हो ना मुझसे, कि 6 + यस 3 मैम। 9 होता है, ये टर्म मिसिंग है। ओके, यस मैम। सो क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। थैंक यू, आपने मुझे बताया उसके लिए थैंक यू सो मच। एक मिनट। ये सॉल्यूशन कर रहे थे आप मैम? हाँ आपको पता है क्या हुआ, क्वेश्चन आप देख रहे हो इसका कहाँ चला गया, ये है x² + 9x + 18। इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे कर रही थी, एंड क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा वहां पे, ठीक है। तो अच्छा हुआ आपने मुझे ओके। बता दिया। पता नहीं आप लोग के सेशन में इश्यूज क्यों आ रहे हैं। हाँ जी चलो, कोई नहीं, आई एम सो सॉरी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ऊपर ऐड कर देती हूँ, x² + 9x + 18 = 0। ठीक है, अब क्लियर है? यस Yes, मैम। ma'am. आपका जो आप मुझसे डाउट पूछ रहे हो। हाँ यस मैम। नहीं नहीं, आपका नाम क्या है जिसने डाउट पूछा है? मैम स्नेहा। स्नेहा, थैंक यू सो मच। अगर आपने नहीं पूछा होता तो पता भी नहीं चलता है, ये मैं पढ़ाती रहती, इसको मैं इरेज कर दूंगी। ठीक है, यस मैम। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। Yes, ma'am. ओके थैंक यू सो मच। ओके ओके बेटा, ओके चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो -11x + 10, सो -6। आपने 9 10 में फैक्टराइजेशन किया है ना स्प्लिटिंग मेथड से? Yes, ma'am. यस। हाँ तो आप लोगों के लिए तो आसान होगा समझना, मतलब उतना डिटेल में जाने की तो जरूरत नहीं है। Yes, ma'am. ओके देन मैं मैम। थोड़ा फास्ट हाँ करा सकती हूँ, ताकि बाकी टॉपिक्स पे भी जा सके हम। तो x - 5 एंड देन x - 2। आप चाहो तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हाँ भी नहीं करते हैं, यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है बेटा, अब क्या किया जाए बताइए। कट कर दो मैम उसको पेन से। वो तो कर ही सकते हैं, आपने सही कहा है, कट कर दे। चलो इसको मैं कट करके फिलहाल आगे बढ़ रही हूँ, इसी में स्टक नहीं रह सकते हम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका देखो, 3x² - 12x - 63। हाँ सो आपको बैकग्राउंड नॉइज से कोई प्रॉब्लम हो रही है? No, ma'am. नो मैम। ओके थैंक यू, x² - 4x। सॉरी क्या बोला आपने? नो मैम। ओके
एक्स स्क्वायर माइनस, No, ma'am. ओके ओके बेटा, थैंक यू, ठीक है, प्लस 21 इक्वल्स टू 3x, एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स को हम बाहर ले लेंगे एज अ कॉमन, एंड बचा x माइनस 7 प्लस 3 अगेन x माइनस 7, तो ऐसे आपका फैक्टराइजेशन जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है, 3x माइनस 7 एंड x प्लस 3, ठीक है। आपने इससे पहले ये पढ़ा है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम? नो मैम। अच्छा, आपने नहीं पढ़ा है 9th 10th में? 9th 10th में पढ़ा है मैम, अभी क्लास में नहीं पढ़ा। No, ma'am. ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, नहीं पढ़ा तो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, चलो। So now we will move ahead to remainder and factor थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम होता क्या है? सो सपोज मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ आपको, 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू x प्लस 2, 3x माइनस 5, यहाँ पे फिर से प्लस 2 होगा, ठीक है, x प्लस 2 एंड 3x माइनस 5, ठीक है। सो हियर 2 is a root, x plus 2 equals to 0 करोगे ना? सुन रहे हो आप Yes, सब मेरी बात? ये प्लस नहीं, यस सॉरी, मैम। मैं भी क्या ही कर रही हूँ, ये माइनस होगा बेटा, रुको मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ, ये तो पूरा प्रॉब्लम गड़बड़ा जाएगा माइनस और प्लस के चक्कर में, ठीक है। x माइनस 2, ठीक है। सो 2 इज ए रूट of the equation 3x square minus x plus 10 and x minus 2 is a factor, ठीक है। फैक्टर थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं, तो 2 आपका जो है रूट हो जाएगा, एंड x माइनस 2 आप अगर पूरा होल लोगे ना तो वो आप वहां पे फैक्टर बोलोगे उसे। लाइकवाइज 5/3, अब आप सोचोगे कि 5/3 कहाँ से आ गया, तो 3x माइनस 5 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5/3 विच इज अ रूट of 3x square minus 11x plus 10 and 3x minus 5 is a factor. It is again a factor. So here, students, I can say if, okay, let me write here. I can say in a quadratic equation, if a is a root, we are supposing if a is a root, then x minus a is a factor, okay, and this is called as
your factor theorem. Is it okay for you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे ना आपकी अच्छे से वॉइस नहीं आ रही है. हाँ जी बेटा, ओके है ना? Yes, ma'am. ओके Yes. फाइन. चलो सो फैक्टर थ्योरम को हम एक लाइन में डिफाइन कर देते हैं. ठीक है. If x minus a is a root of any polynomial, पॉलिनोमियल को px से डिफाइन करेंगे हम. ठीक है. मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ बट मैंने फोन में देखा है. करतार सिंह हैज लेफ्ट रेज्ड हैंड. ओके करतार बताइए. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी. क्या नहीं आ रही थी? मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही थी. अभी आ रही है अच्छे से? अभी आ रही है क्लियर वॉइस? Yes, ma'am. Okay, so x minus a is a root of any polynomial, then x minus a is a factor. Sorry, x equals to a. अगर a root है तो x minus a is a factor of the same polynomial. Okay? चलो, आपने ये तो देखा कि फैक्टराइजेशन क्या है एंड फैक्टर थ्योरम क्या है. अभी आपको क्या देखना है? रिमाइंडर थ्योरम क्या है, क्योंकि आपका रिमाइंडर थ्योरम भी होता है. तो आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते हो वहां पे ये सारे सिलेबस खत्म हो चुके हैं? No, ma'am. मैम अभी Yes, बच्चा है ma'am. थोड़ा. ओके ओके बेटा. ओके फैक्टर थ्योरम वाला पेज आप मुझे बैक करने को बोल रहे हो. चलो मैंने ये किया. यही वाला किसने मुझे बोला है? मुस्कान ने बोला है मैम फैक्टर थ्योरम वाला पेज बैक कीजिए. ओके मैंने बैक कर दिया. आप बताइए. हाँ जी बताइए, आप ही के लिए रुके हुए हैं. हाँ लास्ट में जो बताया है, क्या बताया है लास्ट में, उसे फिर से एक बार रिपीट कर दो. ओके देखिए, जब हम आपका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं ना तो हमें दो रूट्स मिलते हैं. ठीक है. दो रूट्स में आपको दो नंबर्स मिलते हैं, इधर वो नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं. तो वही मैंने आपको लिखा है. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आपको अगर टू रूट मिला है तो x माइनस टू जो है उसका फैक्टर हो जाएगा. Likewise, we can say in a quadratic equation, if a is a root, then x minus a is a factor. ठीक है. This is called as factor theorem. Factor theorem, if x equals to a is a root of any polynomial, then x minus a is a factor of the same polynomial. ठीक है. Yes, ma'am. Roots and factors यही है आपका.
थोड़ा सा स्पीड करना होगा बेटा, वरना हमारा कंप्लीट भी नहीं होगा। चलिए साथ ही साथ मैं आपके डाउट्स कोशिश करूंगी कि सबके डाउट्स क्लियर हो जाएं। रिमाइंडर थ्योरम, अभी रिमाइंडर थ्योरम में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। x माइनस 1 से हमें इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही आसान सा आपको मैं मेथड अगर बताऊं, बहुत ही आसान होगा वो। तो px इक्वल्स टू, आप x की जगह पे 1 अगर पुट करोगे ना, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होता है, ये डिवाइड वाला आपका x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होता है, राइट। तो x इक्वल्स टू 1 वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको। सो 1 क्यूब प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन क्योंकि आपको इसे डिवीजन मेथड से भी करना है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल भी होता है, तो इसे हम डिवीजन मेथड से भी करेंगे। अभी दोनों मेथड से आप समझ लीजिए, क्वेश्चन में अगर आएगा कि डिवीजन मेथड से करो, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। डिवीजन मेथड से अभी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। और किसी ने कुछ डाउट्स तो नहीं पूछा है? मुझे बीच बीच में चेक करना पड़ता है। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आपका आएगा एक्स क्यूब, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो आपका माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे लिखा है। या ये वाला मेथड आपको आता है, मतलब आपने ये मेथड किया है? यस मैम। यस मैम। ओके यस ओके मैम। ओके, थैंकफुली आपने ये किया है। देन ये माइनस का साइन यहाँ पे चेंज होगा, तो मैं इसे प्लस एक्स स्क्वायर लिखूंगी प्लस 2x प्लस 1 लिखूंगी, ठीक है। देन यहाँ पे अगेन प्लस x आएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड देन माइनस एक्स आएगा, क्योंकि माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा आपका जो है। एक्स पर अगेन गेट्स कैंसल्ड, दिस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 1 आएगा। देन यहाँ पे आपका क्या आएगा? कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे मैं क्या लिखूं? मैम 3। 3 मैम। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू, आपने बता दिया, अच्छा लगा मुझे। आप सब एटलीस्ट कॉन्सेंट्रेट तो कर रहे हो ना क्लास में। 3x एंड देन यहाँ पे मैं प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? माइनस। माइनस। ओके, माइनस 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा। देन ये माइनस आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, तो 4 आपका जो है यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, यस मैम। इज इट Yes, क्लियर? ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. चलो, क्लियर है सबको? तो ओके, देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, ठीक है। डिवाइड बाय x माइनस 1। अगेन आप यहाँ पे वो वाला डिवीजन वाला मेथड अप्लाई करो। सो आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स मेथड यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, अरे देखो यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, इसको फटाफट से इरेज करते हैं, वापस आते हैं अपने पेन में, प्लस x माइनस 4। ओके,
सो अभी यहाँ पे हमें फिर से वही करना होगा, एक्स स्क्वायर देन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना, Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. माइनस एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ये उतरेगा आपका 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, ओके। देन अगेन 3x स्क्वायर होगा जब यहाँ पे प्लस 3x होगा, 3x स्क्वायर हो गया माइनस 3x डिवाइडेड बाय 3x गेट्स कैंसल, प्लस इंटू प्लस आपका 4x माइनस 4 हो जाएगा, देन अगेन प्लस 4, सो 4x माइनस इंटू प्लस आपका जो है माइनस लिखा जाता है, तो ये वाला आपका प्लस होगा, तो कैंसिल तो ये भी हो गया, देन रिमाइंडर क्या बचा, 0। 0. हाँ, तो रिमाइंडर थ्योरम में मोस्टली आपका यही आता है, फैक्टर थ्योरम में x माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा एंड रूट्स हो जाएगा, एंड रिमाइंडर थ्योरम में आपका मेनली आपको रिमाइंडर वहां पे दिखाना होता है, ठीक है। बीच बीच में अगर आप लोग मुझे थोड़ा आवाज देते रहोगे कि हाँ ठीक है, तो मुझे भी समझ आएगा कि बच्चों को Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू बेटा। चलो Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, थैंक यू। तो आपका रिमाइंडर, फैक्टर थ्योरम एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल जो है ना, वो सब इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। डिवीजन मतलब ही आपका डिवीजन वाला जो मेथड है, बस आपको उतना ही करना होगा क्वेश्चंस जो दिए होंगे। तो अभी आपका एक और मेथड है, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन कभी सुना है आपने? No, ma'am. Ma'am. No, ma'am. नहीं सुना है? No, ma'am. No, ma'am. चलिए, तो सिंथेटिक डिवीजन अगर मैं आपको ऐसे वर्बली बताऊं तो क्या होता है ना, कि आपके बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं, एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं, उनको आपको लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। देन वो डिवीजन का जो मेथड होगा वो आपका सिंथेटिक डिवीजन होगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो Yes, ma'am. डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बाई x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 2 को अगर हम देखेंगे तो ये पूरा टर्म आप इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका टर्म 1 हो जाएगा, टर्म 2 हो जाएगा, टर्म 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 टर्म्स आपके हो गए। अभी आपको इन सबके कोएफिशिएंट्स लिखने होंगे। So coefficients are, Yes, ma'am. sorry for the bad handwriting, please ignore it. आप सब काफी अच्छे बच्चे हो ना, मेरी हैंडराइटिंग के लिए मुझे माफ कर देना, उतने अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ मैं। 1,5,6, ठीक है। ये कोएफिशिएंट किसके लिखे हैं मैंने, जो इक्वेशन है ना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। डिवाइड किससे करना है आपको, डिवाइड आपको करना है x प्लस 2 से। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 जब आप डालोगे तो x इक्वल्स टू -2 हो जाएगा आपका, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि इसको करना कैसे है। यहाँ पे आपने -2 लिखा, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखे कोएफिशिएंट्स, जितने भी आपके कोएफिशिएंट्स आएंगे यहाँ पे लाइन से आपको लिख देने हैं। सो पहला जो टर्म होगा ना, उसके नीचे आपको 0 लिखना है, ठीक है। 0 लिख दोगे। Yes, ma'am. हाँ, 1 प्लस 0 कितना होता है? Ma'am.
1. 1 होता है, 1. एड अप करेंगे तो 1 होगा। नाउ -2 into 1 आपका जो होगा ना, वो यहाँ पर आपका आएगा, मिडिल टर्म में आएगा। ओके, Yes, ma'am. -2, ओके, सो 5 - 2 3। 3. Now 2 into 3, it should be your 6 -6. -6. Okay, so 6 - 6 is again 0. 0 हो गया, ठीक है। मेरी वॉइस मुझे ही वापस से क्यों आ रही है? मैम शायद नेटवर्क प्रॉब्लम। मे बी, बट एनीवेज छोड़ो, इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। सो ये जो आपका ये होगा ना, 0 होगा। रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन बोलेंगे इसको, ठीक है। ये मेथड समझ में आया आपको? Yes, ma'am. यस मैम। बहुत ही जोरों से यस मैम बोला है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, ये तो रिमाइंडर हो गया, अब इसका क्वोशंट क्या होगा? रिमाइंडर होता है तो उसमें क्वोशंट भी तो होता है ना। यस मैम। मेथड में आपको दोनों ही लिखना होता है, ठीक है। क्वोशंट भी आपका होगा यहाँ पे। सो आपका क्वोशंट होगा जो है x + 3, ठीक है। 1 और 3 है ना, Yes, x + ma'am. 3 आपका क्वोशंट हो जाएगा। एंड ये जो ये इसको आप बोलोगे कांस्टेंट, ये यहाँ पे इसका 1 जो है कोएफिशिएंट हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है बच्चों, हम बहुत ही आराम से करते हुए जा रहे हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, देन अगेन इसको क्या हो गया? ओके, सो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे। नेट खत्म हो गया, मैं बंद कर रही हूँ। नेट खत्म हो गया। बच्चों आप लोग बीच में बात मत कीजिए, वरना मुझे समझ में नहीं आएगा अगर कोई डाउट भी पूछेगा तो। डिवाइड a³ - a + 6 बाई a + 2। ओके, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है? कोई बता सकता है क्या मिसिंग है यहाँ पर? किसी ने तो अभी सही जवाब दिया था। मैम स्क्वायर। ओके फाइन, टर्म a² इज मिसिंग। ओके, ये मिसिंग वाला इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि जब आप कोएफिशिएंट लिखोगे तो आपको मिसिंग वाले के लिए भी लिखना होगा। सो कोएफिशिएंट्स आर, कोएफिशिएंट जो है आपके हो जाएंगे 1 0, a² का 0, -1 -a का एंड +6। ओके, कोएफिशिएंट्स हो गए। नाउ Yes, हमें ma'am. इक्वेट करना है a + 2 = 0, so a is again -2। तो सेम मेथड में आपको करना होगा। यहाँ पे आप -2 लिखोगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लिखोगे 1 0 -1 एंड 6। 0 डालोगे 1 -1 -2 into 1 -2 0 -2 -2 -2 into -2 कितना होगा? -4.
नहीं 4 -3 या -4 4 4 4 -1 yes 4 3 4 3 -2 -6 0 again 6 this is your remainder 0 यस मैम ओके बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा रिमाइंडर तो हो गया क्वेश्चन आपका जो है होगा a स्क्वायर होगा -2a + 3 ठीक है आप समझे मैंने a स्क्वायर क्यों लिखा है 3 टर्म्स है ना इसीलिए यस मैम यस मैम यस मैम ओके किसी ने कोई चैट वगैरह नहीं किया है ना मुस्कान आपको समझ में आया था जो मैंने आपको समझाया था यस मैम ओके ओके मुझे लास्ट चैट आप ही का दिख रहा था इसलिए मैंने पूछ लिया नाउ क्वेश्चन x to the power 4 minus 3x square plus 7x minus 3 by x minus 3 यहाँ पे अगेन आप पहले मिसिंग टर्म लिख लो मिसिंग टर्म है ना यहाँ पे यस मैम आपका मिसिंग है ओके ओके बेटा कोएफिशिएंट्स लिखने हैं वन देन एक्स क्यूब के लिए 0 देन -3 7 हाँ बताओ -3 -3 ओके वेरी गुड तो यहाँ पे आपका जो है बाहर में क्या लिखूं -3 या +3 -3 +3 होगा बेटा जब आप x -3 = 0 करोगे तो x = +3 मिलेगा आपको यस मैम सारे कोएफिशिएंट्स को 1 by 1 1 0 -3 7 एंड -3 1 by 1 कोएफिशिएंट्स पुट कर दिया देन अगेन 0 1 3 3 9 6 यहाँ पे क्या लिखूं 18 18 यहाँ पे क्या लिखूं माइनस माइनस तो कहीं पे भी नहीं है ना 18 + 7 कितना होगा 5 + 2 7 आपका 25 हो जाएगा 25 3 का कितना होता है 75 गुड 75 75 - 3 आपका होता है 72 हाँ ये आपका जो है यहाँ से रिमाइंडर निकल जाएगा हम जब डिवीजन मेथड कर रहे थे तो उसमें भी हम सॉल्व करके जब नीचे आते थे तो हमारा जो डिजिट हमें मिलता था 0 या फिर कोई नंबर वो हमारा रिमाइंडर होता था ना वैसे ही यहाँ पे भी लास्ट वाला जो होगा वो रिमाइंडर होगा एंड क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन आपका यहाँ पे होगा जो है a क्यूब सॉरी x क्यूब प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 25 ओके यस मैम ओके यस मैम हाँ जी तो ये जो मेथड हम पढ़ रहे थे वो था हमारा सिंथेटिक मेथड सिंथेटिक डिवीजन मेथड बोलते हैं इसे रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम मिडिल टर्म पॉलिनोमियल
नेक्स्ट मुझे आपका जो शुरू करना होगा ना इसके बाद, वो होगा लॉगरिथम। तो लॉगरिथम जो होगा वो आपका पूरा जो है एक क्लास तो उसमें जाएगा ही, तो इसीलिए अभी मैं फिलहाल उसको स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे आपको कोई डाउट्स है बच्चों तो मुझसे पूछ सकते हो अभी तक जो हमने करवाया है। मैम ये 6, मैम ये जो 9 आंसर आया ना मैम, इसके बाद से फिर से बता देना। ओके, तो आप पूछ रहे हो ये वाला जो 9 आया है? यस मैम। ठीक है, देखो ये जो 3 है ना, इस 3 को हमने इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 9 आया। ठीक है, 9 माइनस 3 6 आया। देन 6 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 जा 18 होता है, वो 18 मैंने यहाँ पे पुटअप किया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का मेथड देखो, जो आंसर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करते जाना है। 18 प्लस 7 25 होता है। देन अगेन 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 आपका होता है 75। 75 अच्छे से लिखा हुआ है ना? हाँ, 75 75 माइनस 3 72 होता है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। आप लोग को कौन सा मेथड इजी लगा? ये इजी लगा या फिर वो जो हम डिवीजन वाला करते हैं वो ज्यादा इजी लगा? नैन्सी ने मुझसे पूछा था ना अभी। हाँ जी नैन्सी, बताइए आपको कौन सा मेथड ज्यादा इजी लगा, ये या फिर डिवीजन वाला? मैम ये वाला। ये वाला ना, ये मेथड थोड़ा इजी है कंपैरेटिव टू डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। वैसे है तो ये भी डिवीजन मेथड ही, बट ये सिंथेटिक है एंड वो पॉलिनोमियल वाला है। यस मैम। ओके, और बाकी सबको क्लियर है क्या? यस मैम। यस मैम। तो आप बोल सकते हो ना, आज आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम पढ़ा, डिवीजन थ्योरम नहीं सॉरी डिवीजन मेथड्स पढ़ लिए। अब जो मैं अब जो मैं आपका नेक्स्ट क्लास कंडक्ट करूंगी उसमें मुझे जरूरत है इसे फिर से रिपीट करने की? नो मैम। ठीक, नो मैम। ओके देन हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक्स आपको कराने हैं मुझे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैथ्स में आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कहाँ होती है? कौन सा पार्ट आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है? जनरली मैं पूछ रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्री। मैम ट्रिग्नोमेट्री। मैम बाइनोमियल तो बेटा बड़ा ही इजी है, वैसे देखा जाए तो सब कुछ इजी है, ना देखा जाए तो कुछ भी इजी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री है थोड़ा सा बोल सकते हैं बच्चों को कठिन लगता है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमने भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था ट्रिग्नोमेट्री, एंड देन आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा पाऊंगी। तो बस इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। आप उसमें जितना प्रैक्टिस करोगे ना, टैन कॉट सेक कोसेक ये सब की वैल्यूज याद रखोगे, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा वो। बस उसमें एक ही चीज है कि वैल्यूज याद रखने की जरूरत है, याद नहीं हो पाता है तो फिर क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और कहीं पे आपको दिक्कतें नहीं आती है ना? नो मैम। तब तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसे आपको कोई होमवर्क भी नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये काफी इजी टॉपिक्स थे, मैं आज इसे खत्म कर देना चाहती थी ताकि नेक्स्ट मीटिंग में हम आगे लॉगरिथम पढ़े। ठीक है स्टूडेंट्स, देन आज की सेशन को एंड किया जाए। यस मैम। यस मैम। ओके ओके मैम, गुड नाइट। ओके मैम, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट बेटा, बाय बाय, टेक केयर, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। बाय मैम। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, बाय शिवांगी, बाय तमन्ना, बाय राम।